क्रोध व ईर्ष्या मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। प्रकृति ने जो भी दिया है उसका उपयोग सही से करने पर लाभदायक है और गलत तरीके से करने पर नुकसानदायक। क्रोध मनुष्य को अगर बार बार आता है तो वह उसके लिए नुकसानदायक है और अगर कभी कभी आता है तो वह लाभदायक है। उदाहरण के लिए किसी संस्था, कंपनी या घर परिवार का मालिक हमेशा से अपने संस्था के प्रत्येक वर्करों से, मैनेजर से और घर के सदस्यों से प्रसन्नता से बातचीत करता आ रहा हो और किसी दिन संस्था के किसी वर्कर के द्वारा या घर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गलती हो जाती है और घर का मालिक या कंपनी का मालिक उनके ऊपर क्रोध करके डांटता है कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, उस स्थान पर क्रोध दिखाता है, तब वह कंपनी और घर परिवार दोनों सुधर जाते हैं। यहाँ का क्रोध लाभदायक सिद्ध होता है। और अगर वही व्यक्ति हमेशा क्रोध में अपनी संस्था में आए, अपने घर परिवार में आए, तो घर परिवार में कलह और झगड़ा होता रहेगा, कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो यहाँ किया गया क्रोध नुकसानदायक होता है। इसलिए क्रोध को कभी अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि क्रोध पर हावी रहें। ईर्ष्या भी इसी प्रकार से है। अधिक ईर्ष्या करना अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से या अपने किसी सगे संबंधी से नुकसानदायक होता है और लाभदायक भी होता है। अब आपको बताएंगे कि लाभदायक कैसे होता है। लाभदायक इस प्रकार से होता है, यदि आपका पड़ोसी चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे कुछ कार्य करके वो आगे बढ़ रहा हो, तो आप प्रयास करें कि कहीं उससे आगे जाने के लिए आप दिन रात अथक मेहनत करिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो, सब में आप उससे अधिक मेहनत करिए और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप उससे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ की गई ईर्ष्या आपके लिए लाभदायक है। दूसरी तरफ यदि आप अपने मित्र से ईर्ष्या करते हो कि वो हमसे अधिक नंबर पा गया है, अब मैं इसकी कॉपी को ही फाड़ डालूंगा, इसके पन्ने को ही गायब कर दूंगा, जो प्रश्न पत्र इसने दिया है उसमें मैं कुछ फेरबदल कर दूंगा, अपने बढ़ रहे पड़ोसी का मैं नुकसान करके उसको गिरा दूंगा, तो ऐसे जगह पर की गई ईर्ष्या आपको समाज की दृष्टि में गलत साबित करेगी और यहाँ की गई ईर्ष्या आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। इसलिए ईर्ष्या और क्रोध लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। समय समय पर इनका उपयोग सही से करिए, इन पर नियंत्रण रखिए, इन पर आप स्वयं हावी रहिए, इनको अपने ऊपर कभी हावी मत होने दीजिए।